अगर आप अपने अधिकारों, आप अपने इस लोकतंत्र का फायदा नहीं उठाओगे तो एक दिन तैयार रहना, आपके बहू बेटियों के ऊपर फिर से आक्रांता आ जाए तो ये कोई नई बात नहीं है। संत कर किसके लिए रहा है? इस समाज के लिए कर रहा है। समाज को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। इन लोग ने तय कर रखा है कि हिंदुओं के स्वाभिमान पर चोट कर के मन में थोड़ा सा द्वंद्व पैदा करते हैं, अपने संतों के प्रति डाउट पैदा करते हैं। वरना आप सोचो, किसी पादरी को या किसी मुल्ले को कोई राजनीतिक गिरफ्तार कर पाया? अब 80 साल की उम्र में आशाराम जी से कानून व्यवस्था खराब हो सकती है क्या? हेल्थ के विषय में उनको मेडिकल लेवल पर क्यों नहीं बेल मिलना चाहिए? सनातन धर्म में जब जब भी कोई संत महात्मा अपने देश की सीमाओं से बाहर निकलकर कार्य करता है तो ये सो कॉल्ड सेक्युलरिस्ट, या जिनको आजकल एक नया टर्म मिलता है सोशल मीडिया में, लिब्रांडू, इन लोग ने तय कर रखा है कि हिंदुओं के स्वाभिमान पर चोट करना। आप सोचो, किसी पादरी को या किसी मुल्ले को कोई राजनीतिक गिरफ्तार कर पाया? याद करो, दक्षिण भारत में शंकराचार्य को गिरफ्तार किया गया था, वो दिवाली का दिन था। आशाराम जी तो आज भी जेल में है। मैंने उनकी चार्जशीट पढ़ी हुई है, आप भी चार्जशीट पढ़ लो, गूगल पे है। उनके ऊपर जो आरोप है, उनसे बड़े बड़े धुरंधर आरोपी भी बेल पर घूम रहे हैं। संसद में बैठे हुए कई सदस्य भी ऐसे हैं जो बेल पर घूम रहे हैं। अब 80 साल की उम्र में आशाराम जी से कानून व्यवस्था खराब हो सकती है क्या? क्यों नहीं बेल मिलना चाहिए उनको? हेल्थ के विषय में उनको मेडिकल लेवल पर क्यों नहीं बेल मिलना चाहिए? वाजिबी सवाल बनता है। लेकिन हिंदू जनता इतनी मरी हुई है कि उसके विषय में वो खड़ी नहीं होती। मैं आपको बता दूं, जब डहाणुओं में 2 साधुओं की हत्या कर दी जाती है खुलेआम, आप मुझे बताओ किस राजनेता की स्टेटमेंट है कि ये गलत हुआ है? अगर आप अपने अधिकारों, आप अपने इस लोकतंत्र का फायदा नहीं उठाओगे तो एक दिन तैयार रहना, आपके बहू बेटियों के ऊपर फिर से आक्रांता आ जाए तो ये कोई नई बात नहीं है। इतिहास गवाह है, 150 साल पहले स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने समुद्र को लांघकर पहली बार, इस इतिहास में पहली बार जो संत कभी 7 समुद्र पार नहीं करते थे, वो पार करके गए और अमेरिका के छाती पर चढ़ करके शिकागो की धर्म महासभा में जब पूरे हिंदुत्व की ध्वजा उन्होंने लहरा दी, क्या उनका बैनर बना था वहां पर? हिंदू साइक्लोनिक मंक। हिंदू साइक्लोनिक मंक। उन्होंने हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किया। और स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने इस देश को पहला सूत्र दिया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उनके विरुद्ध भी इन लिब्रांडुओं ने उस जमाने में भी एक मुहिम चलाई थी। स्वामी विवेकानंद के साहित्य को पढ़ोगे तो उनकी पीड़ा आपको पढ़ने में समझ आएगी। तो विवेकानंद अन्य साहित्य के उन पत्रों में भी बताते हैं कि मैं उस सर्दी के मौसम में कम कपड़ों के बावजूद, कम पैसों के बावजूद, कम साधनों के बावजूद देश के दूर रह करके टिका रहा और अपने देश और सनातन धर्म की ध्वजा को फहराता रहा। लेकिन मेरा विरोध किसने किया? विवेकानंद कहते हैं, मेरा विरोध इन छद्म किस्म के हिंदुओं ने किया। छद्म मतलब सूडो सेकुलरिस्ट। तो विवेकानंद जी का विरोध तब हुआ था। दयानंद सरस्वती जी का भी विरोध करने वाला कौन था पहला? यही सूडो सेकुलरिस्ट हिंदू ही है। तो हिंदू एक ऐसी, उसमें भी प्रजा पल जाती है जिसको हम बोलते हैं ना पैरासाइट्स, जो परभोजी होते हैं। खुद का तो बना नहीं सकते, खुद का तो कर नहीं सकते, दूसरों के भोजन पे पलने वाले, वो सिर्फ कमेंट करेंगे। ये पैरासाइट्स है। तो ये विवेकानंद को भी पत्थर पड़े, ये पत्थर दयानंद सरस्वती को पड़े। और क्यों पड़ते हैं? क्योंकि इससे किसका नुकसान होता है कि सूडो सेक्युलरिस्ट या लिब्रांडुओं के एजेंडे को नुकसान करता है वो संत। संत कर किसके लिए रहा है? इस समाज के लिए कर रहा है। समाज को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। और ये जो लिब्रांडू आजकल के ट्विटर या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों को यूज करके बोली बाली हिंदू जनता के मन में थोड़ा सा द्वंद्व पैदा करते हैं, अपने संतों के प्रति डाउट पैदा करते हैं, तो इस तरह के ये लिब्रांडू आजकल के बहुत आ गए हैं। और इनका हौसला कब बढ़ता है? जब हम उनको पढ़ते हैं, देखते हैं और उन पर उनको व्यूज देते हैं। मैं कहता हूं इनका बिल्कुल खुलेआम से बायकॉट होना चाहिए। जो देश के मेजॉरिटी 80% हिंदू टैक्स पेयर के पैसे से पल रहा हो,
उसको ये एहसास दिलाओ कि तुम मेजॉरिटी टैक्स पेयर हो। सबसे पहले स्वाभिमान। हिंदुओं के अंदर स्वाभिमान की कमी है, आत्मबल की कमी है। मैं विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर सभी से निवेदन करूंगा, यह समय है साधु समाज को भी एक प्लेटफॉर्म पर संयुक्त रूपेण आना चाहिए। 1 करोड़ साधुओं की क्या ताकत होती है उसको भी एक प्लेटफॉर्म पे दिखाना चाहिए। तब इस तरह के ये जो लिब्रांडू आए दिन संतों महात्माओं पे कमेंट करते हैं, इनकी बोलती बंद होगी और इनका जवाब ईंट से पत्थर वाला होगा। ऐसे लिब्रांडुओं को हमने बहुत एनकरेज कर दिया है, तो इस चीज को गहराई से समझो, अन्यथा बर्फ में लगने का समय आ गया है।